इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद 90% लोगों को तो यही नहीं पता चलता कि वो रिजेक्ट क्यों हो गए। तो आज इस वीडियो के अंदर जो आपके रिजेक्शन के बाद जब आप इंटरव्यू दिए बाहर आए और बाहर आने के बाद जब एचआर से पूछते हो तो एचआर क्या जवाब देती है, वी विल लेट यू नो, राइट। फिर आप अपने कंसल्टेंट को फोन करते हो कि मेरा क्या स्टेटस है, कंसल्टेंट कहता है रिजेक्ट, क्यों पता नहीं क्यों। तो आज हम इस वीडियो में क्या कैसे और ऐसे कैसे के जवाब पूरे ब्रीफ में देंगे, तो एंड तक बने रहना। तो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रतन, जो कि आपको इंटरव्यू में रिजेक्शन के रीजंस बताने वाला है। तो 90% रिजेक्शन का रीजन होता है आपका अपना प्यारा रिज्यूम। यस, आपका रिज्यूम ही एक रीजन होता है आपके रिजेक्शन का। तो इस वीडियो में हम आपके रिज्यूम की डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। हमने आपके रिज्यूम को डिवाइड किया है 7 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। हर पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका सिलेक्ट होना। तो अब डिस्कस करते हैं पार्ट 1 के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि पहला पार्ट आता है हमारा एड्रेस वाला। एड्रेस रिजेक्शन का रीजन क्यों। तो एड्रेस में क्या होता है, कंपनी है नोएडा के अंदर, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, कंपनी है नोएडा के अंदर और आपने अपना एड्रेस दे रखा है द्वारका का। गाइस, मैनेजर के दिमाग में सबसे पहले यही आएगा, सबसे मेजर पॉइंट इसके अंदर आएगा कि इस बच्चे को ट्रैवलिंग कैसे मैनेज कर पाएगा। 2 घंटा तो एक साइड की ट्रैवलिंग ही लग जाएगी। समझ लो, नोएडा का लोकेशन है, आपने एड्रेस में डाला हुआ है द्वारका का, तो रिजेक्शन तो बनता ही है। मैनेजर सबसे पहले यही सोचेगा कि भैया 2 घंटे तो इसकी ट्रैवलिंग लग जाएंगे, आए दिन ये लेट आएगा, आए दिन इसका कोई ना कोई रीजन रहेगा ऑफिस में लेट आने का। तो ये एक मेजर एड्रेस का रीजन होता है रिजेक्शन का। जर्नली क्या होता है बच्चों के साथ कि वो रहते हैं किसी और लोकेशन में, पर वो कंफर्टेबल होता है रिलोकेट करने के लिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग इंटरव्यू में बताते नहीं, और वो भी एक बड़ा रीजन बन जाता है आपके रिजेक्शन का। तो अगर आपने अपना एड्रेस द्वारका दिखा रखा है और आप प्लान कर रहे हो कि अगर मैं नोएडा में सिलेक्ट हो गया तो मैं नोएडा का एड्रेस या यहाँ पे कोई पीजी लेके या कोई रेंटेड जगह लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा, तो इंटरव्यू के टाइम में तुरंत मैनेजर को बताओ कि आई स्टे इन द्वारका बट आई एम प्लानिंग टू रिलोकेट वंस आई गेट द ऑफर फ्रॉम द कंपनी। समझ रहे हो, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है आपके रिजेक्शन का। तो अब तक हम बात कर लिया एड्रेस में 2 मेजर प्रॉब्लम्स की। एक, फार डिस्टेंस कि हम रहते द्वारका में हैं और अप्लाई नोएडा में कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, ट्रैवलिंग। सेकंड पॉइंट आ जाता है रिलोकेशन, कि अगर हमारा रिलोकेशन का प्लान है तो बी वेरी स्पेसिफिक, पहले ही बता दो इंटरव्यू के टाइम में कि हाँ मैं रिलोकेट कर लूंगा एज पर दी रिक्वायरमेंट। और थर्ड मेजर पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है होम टाउन वाला एड्रेस। गाइज, क्या होता है कि जब हम लोग अपना एड्रेस होम टाउन वाला डाल देते हैं रिज्यूम के अंदर, तो उससे क्या होता है, मैनेजर के दिमाग में तुरंत ये स्ट्राइक करता है कि ये तो भैया होम टाउन में इसकी फैमिली रहती है और आए दिन ये उसमें छुट्टियां लेगा। समझ रहे हो इस चीज पे कि आए दिन जब भी कोई दिन त्योहार होगा ये पहले अपने घर जाएगा और छुट्टियां ले लेगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखो। मैं अग्री करता हूं कि आप रिलोकेट कर रहे हो, इसमें मैनेजर की भी कोई गलती नहीं है, वो अपनी कंपनी के लिए राइट हायर करेगा। तो आपको ये चीज समझनी है, आपको खुद अपने आप को इंटरव्यूअर की जगह रख के देखना है कि आपका ये क्या रिजेक्शन का रीजन। आप खुद सोचो कि एक बच्चा आपके पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं तो बिहार रहता हूं, यहाँ पे जॉब करने आया हूं, तो मैनेजर के दिमाग में पहले ही आएगा कि हाँ भाई जब इसको दिवाली आ जाएगी, होली आ जाएगी, कोई भी आ जाएगी, तो इसे छुट्टी लेके घर जाना पड़ेगा, राइट। तो गाइज, ये 3 पॉइंट्स एड्रेस में आपको जरूर याद रखने हैं। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी हम लोग ज्यादातर अपने रिज्यूम के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स करके रख देते हैं, और जब मैनेजर हमसे पूछता है उसके बारे में, हमसे वो पढ़ा भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैनेजर को ये नहीं पता आपने किसी के रिज्यूम में एडिट करके आगे रिज्यूम दे दिया। पर आपको कभी भी इंटरव्यू में जाने से पहले अपनी प्रोफेशनल समरी बहुत इजी रखनी चाहिए।
ताकि आप उसका पूछे जाने पे मतलब भी समझा सको। जर्नली क्या होता है, 3 फ्रेंड्स भी अगर गए हैं तो तीनों का रिज्यूम सेम, प्रोफेशनल समरी सेम, सिर्फ पेरेंट्स पर्सनल एजुकेशन इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखो। तो अब आते हैं हम पॉइंट 3, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। रीजन, क्योंकि हम इसमें जब भी हम, जैसे आप देख सकते हो, हम अपना पूरा एजुकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन मेंशन कर देते हैं और लास्ट में उसमें ईयर मेंशन नहीं करते, और जब मैनेजर पूछता है हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेचुरल सी बात है, अगर आपने ईयर मेंशन नहीं किया तो मैनेजर आपसे जरूर पूछेगा कि किस ईयर में आए, और आप इमीडिएटली, कई बार क्या होता है हम इमीडिएटली उसे रिकॉल भी नहीं कर पाते। तो ईयर मेंशन करना कभी भी मत भूलना। नेक्स्ट, एजुकेशन में हम लोग कई बार नॉन रिक्वायर्ड एजुकेशन अपनी अपडेट कर देते हैं, जो कि एक्चुअली हमें उसमें अपडेट नहीं करना चाहिए था। एग्जाम्पल देते हैं कि हम गए वॉइस प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए और हमने उसके अंदर अपना मेंशन कर रखा लॉ, राइट, होटल मैनेजमेंट। तो मैनेजर के सबसे पहले दिमाग में आएगा कि इसने अपने करियर के 3 साल एक प्रोफेशनल कोर्स में दिए और उसे छोड़ के ये वॉइस प्रोफाइल में आ रहा है, तो वो आपको क्यों सिलेक्ट करेगा? आप समझ रहे हो? अगर वो आपका रिलेटेड कोर्स नहीं है, बीकॉम इज ओके, बीए इज ओके, पर एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसको बहुत सोच समझ के कंसल्टेंट से या अपने किसी नोन से बात करके उसे अपडेट करें कि क्या ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये एक मेजर रीजन होता है आपके रिजेक्शन का। क्योंकि जैसे ही मैनेजर ने देखा आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर एक प्रोफेशनल कोर्स, वो तुरंत क्वेश्चन करेगा कि आपने कोर्स किया और तो आप अब कॉलिंग प्रोफाइल में क्यों आ रहे हो, या आपने ये कोर्स किया और अब ये नॉन रिलेटेबल प्रोफाइल में क्यों आ रहे हो। तो वहीं आप फंस जाओगे ये बताते हुए कि नहीं नहीं वो वैल्यूएबल नहीं था, मैंने 5 लाख खर्चे पर अब मुझे में उस कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो गाइस, ये मिस्टेक छोटी सी है पर बहुत बड़ा रीजन होता है आपके रिजेक्शन का। एजुकेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल देते हैं, बीकॉम परसुइंग। गाइस, बीकॉम परसुइंग देखते के साथ आपके मैनेजर के दिमाग में ये आएगा, जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसके दिमाग में ये आएगा कि नियर बाय में ऑफ चाहिए होंगे इसे एग्जाम्स के लिए, और वहां आप फंस जाओगे क्योंकि आप तब ये भी नहीं बोल पाओगे कि हाँ भाई मुझे ऑफ नहीं चाहिए। तो जब भी आप क्वालिफिकेशन डाल रहे हो तो क्वालिफिकेशन बहुत सोच समझ के डालो, ताकि आपकी ही क्वालिफिकेशन आपका रिजेक्शन का रीजन ना बन जाए। तो अब 4th पॉइंट आ जाता है प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स कहने को एक बहुत बड़ा रीजन नहीं है रिजेक्शन का, पर कई बार ये भी एक रिजेक्शन के रीजन में बड़ा रोल प्ले करता है। रीजन इज, हम गए हैं, एग्जांपल लेते हैं वॉइस प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए, और हमने उसमें लिख रखा है पाइथन, एसक्यूएल और MIS। तो ये सारी चीजें कई बार एड ऑन की जगह नेगेटिव फेस में आ जाती है कि मैनेजर पहले कहेगा कि आपने अपनी स्पेसिफिक, जैसे मैंने क्वालिफिकेशन में बताया था, मैनेजर तुरंत इसे कहेगा कि आपने अपनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एक स्ट्रीम में की है और फिर भी आप एक डिफरेंट स्ट्रीम में जा रहे हो, तो आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रोफेशनल स्किल्स को ऐड करने से पहले 10 बार चेक जरूर करें कि क्या वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। तो अब आ गए हैं हम 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट सबसे बड़ा, हैवी और मेजर रीजन होता है रिजेक्शन का। अब 5th पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी रिजेक्शन का पार्ट बन रहा है, पर हकीकत बात यही है, एक्सपीरियंस भी एक मेजर रीजन होता है आपके रिजेक्शन का। जैसे ही आप अपना एक्सपीरियंस देखोगे, आप पहले अपने रिज्यूम को खुद एनालाइज, सेल्फ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रिज्यूम बिल्डिंग के अंदर। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप चेक करोगे कि आपके एक्सपीरियंस, जैसे फॉर एग्जांपल पहला एक्सपीरियंस आपने उसमें लिख रखा है 1 साल का, दूसरा एक्सपीरियंस रख रखा है 6 महीने का, तीसरा 5वें महीने का, और उसके बाद आपने ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एक्सपीरियंस लिख रखे हैं, साल, 5, 6, ऐसे डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो गाइस, इससे क्या होता है, आपके मैनेजर के जो भी इंटरव्यू ले रहा होता है उसके दिमाग में आता है कि भाई ये है बहुत अनस्टेबल प्रोफाइल। और आप खुद सोचो, एक अनस्टेबल प्रोफाइल को अपने ऑफिस में कोई क्यों ही रखेगा।
आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत याद रखना। रीजन इज कि जैसे ही आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करते हो, एक्सपीरियंस उतना मेंशन करो जितना आपका एक स्टेबिलिटी शो करे। 6 मंथ से नीचे जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी अनस्टेबल एक्सपीरियंस। आप जस्टिफाई करते थक जाओगे कि मेरा प्रोसेस रैम डाउन हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। इसलिए अपने आप को इजी अप करने के लिए, इंटरव्यू को आसान करने के लिए आपने खुद स्टेप लेना है। आपने उसमें सिर्फ वो एक्सपीरियंस देना है जो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप, सिर्फ वो ही कंपनीज आपको अपने रिज्यूम में मेंशन करनी होती है। राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसे ही आप कंपनी ज्यादा दोगे, मैनेजर हर कंपनी में रीजन फॉर लीविंग लास्ट कंपनी पूछेगा, और जब रीजन फॉर लीविंग लास्ट कंपनी पूछेगा तब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि तब आपके पास एक जस्टिफाइड रीजन नहीं होगा। और अगर रीजन होगा भी तो आप खुद उसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इतनी सारी कंपनियां इतना फ्रीक्वेंटली क्यों मैंने चेंज की। तो अब आ गए हैं हम 6 पॉइंट हॉबीज पे। हॉबीज कहने को तो हमारी हॉबीज है, पर कई बार ये भी हमारे रिजेक्शन का रीजन बन जाती है। बताता हूं क्यों। हम लोग कई बार अपने रिज्यूम में लिख लेते हैं, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव डांसिंग, आई लव टू रीड नॉवेल्स। गाइस जब आप इतनी सारी ब्ला 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 हॉबीज में चीजें लिख देते हो ना, और जब मैनेजर उसमें से कोई क्वेश्चन पिक कर लेता है, वहां आप फंस जाते हो। क्यों? एक, आप पहले इंटरव्यू में नर्वस हुए होते हो। दूसरा, इंटरव्यू के टाइम पे आप लोग पहले ही अपने लिए कॉम्प्लेक्स सा एक टॉपिक दे देते हो मैनेजर को कि भाई मुझसे ये क्वेश्चन पूछ जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। राइट तो अपने लिए चीजों को सिंपल रखो, अपनी हॉबीज को बहुत सिंपल और सॉर्टेड रखो, ताकि तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाए। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, मैं इसे कहता हूं फैमिली शो ऑफ पॉइंट। पर ये क्या होता है, फैमिली का डिस्क्रिप्शन। जैसे ही हमारा 7 पॉइंट आ जाता है, 7 पॉइंट डिस्क्राइब करता है अबाउट फैमिली। तो फैमिली में कई बार क्या होता है, हम इंटरव्यू में जाके बता देते हैं भैया मेरे पापा तो हैं बिल्डर, मेरे पापा के पास है बहुत पैसा, रेंट का पैसा आ रहा है, इधर से मेरे पापा है पुलिस वाले। तो हम लोग कई बार शो ऑफ में फंस जाते हैं। मैनेजर समझ जाता है भैया इसको नौकरी की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपने घर में सिर्फ शो ऑफ करने आया है कि मैं अभी जॉब कर रहा हूं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके पापा कितने भी पैसे वाले हो, पर प्लीज आप ये इंटरव्यू में जाके मत बोलिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है आपके रिजेक्शन का। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, 1% भी अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं 90% आपका रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग उद्योग टेक। ऑल द बेस्ट, वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज।